ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली पूरी सेवा के ऊपर है। उसमें बाबा ने दो चीजों का बहुत महत्व बताया है। एक तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का जो दान करते हैं वही महादान है और उससे ही राजाई प्राप्त होनी है। तो महादानी बनना है। दानी, बरदानी, महादानी, या यूं कहें दानी, महादानी, बरदानी। तो उस स्टेज को हम देखेंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा अगर सर्विस का शौक है तो उनकी निशानियां क्या होंगी। तो ऐसी 7 निशानियां बाबा ने बताई हैं, उसमें हम जाएंगे और यही पूरी मुरली है। वास्तव में देखा जाए दुनिया में तो बहुत कुछ दिखा दिया है। सतयुग था तो भी वहां कोई ना कोई था, हिरण्यकश्यप था। त्रेता युग था तो रावण था, है ना। द्वापर युग था तो कंस था और कलयुग में तो बहुत सारे हैं ही। ये सब बातें नहीं होती, उसको बाबा ने अच्छी तरह से समझाया। तो उसकी हम गहराई में जाएंगे। और दुनिया वाले हैं हठ योग ऋषि और हमें राज ऋषि, तो दोनों का कंट्रास्ट बाबा ने हमें समझाया हुआ है। खुशी की भी बात आई है ना। तुम्हें कौन मिला, बेहद का बाप मिला तो हमें अंदर से खुशी रहनी चाहिए। और सर्विस के बगैर आराम नहीं, है ना। एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें बाप समान उदारचित बनना है। सबकी नब्ज देख करके सेवा करनी है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नब्ज देख के कैसे सेवा करेंगे। और सुदर्शन चक्र अगर डायरेक्शन में चला गया तो हम क्या होगा, माया जीत नहीं बनेंगे, प्रदर्शन में चले जाएंगे। उसको भी देखेंगे। और प्लान बुद्धि से प्लान को हमें प्रैक्टिकल में लाना है, तब सफलता मिलेगी। कर्मातीत बनने के लिए सर्व कर्म बंधनों से मुक्त न्यारे प्यारे बनना है। तो हम शुरू करते हैं दान से। दान की बहुत महिमा है। भारत देश में तो और ज्यादा है। आप देखो, हम तो छोटे छोटे थे तब देखते थे कि भारत देश में कुछ भी कोई फेस्टिवल आया तो मांगने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अभी जैसे देखो मकर संक्रांति आने वाली जनवरी में आती ना, उसमें भी देंगे लोग, है ना। और ऐसे कितने त्योहार आपको बता दें भारतवर्ष में है जिसमें लोगों को देना ही देना है, लोग देते ही रहते हैं। तो ये दान की प्रक्रिया है। परंतु कौन सा दान देते हैं दुनिया में, भारत देश में, तो वो सब दान देते हैं, स्थूल दान देते हैं। भगवान आज कह रहा है स्थूल दान ठीक है, अगर आप स्थूल दान करेंगे तो क्या होगा, अगले जन्म में मिलेगा। बाबा ने आज एग्जाम्पल भी दिया कि मान लो आपने इस जन्म में हॉस्पिटल खोला तो अगले जन्म में आपको स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। धर्मशाला बनाया तो मकान अच्छा मिलेगा, है ना। बहुत धन दान किया तो आपको राजा के घर में मिलेगा, साहूकारी में जन्म मिलेगा, ये सारी चीजें। परंतु अगर आपने ज्ञान धन दान दिया, महादानी आज बाबा ने कहा दुनिया में दानी, महादानी और बरदानी बोलते हैं। तो दानी उनको बोलते हैं जो दुनिया में करते हैं लोग, है ना। महादानी उनको बोलते हैं जो ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, जिसकी वजह से कई जन्मों का फायदा होता है, उसको बाबा ने महादानी कहा हुआ है। अब तीसरा और होता है बरदानी, उसको भी बाबा ने, बाबा की कई मुंडियां चली उसमें दानी, महादानी और बरदानी के ऊपर आया है। तो महादानी आज बाबा ने जो कहा, जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको बाबा ने महादानी की कैटेगरी में रखा। उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। कोई बहुत दान
करेंगे तो साहूकार के घर में मिलेगा। लेकिन शिव बाबा के पास कौन सा है? अविनाशी ज्ञान रतन का दान, एक एक रतन लाखों रुपए का है। ये दान करेंगे तो हम कौन है? वैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने वाले ही महादानी हैं। शायद इसमें कुछ लिखने में ऐसा हुआ होगा। तो ये बहुत बड़ा दान है और ये दान कभी विनाश नहीं होता है। आप देखो मैं वो सेंटेंस पढ़ता हूँ। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा घर के घर में, साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। धन दिए धन ना घुटे, दानी महादानी कहते हैं ना, जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं दुनिया वाले। बट बाबा के हिसाब से महादानी वो हैं जो ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, और वरदानी वो हैं जिनके सम्मुख आ जाएं और उनके मुख से कुछ निकल जाए और उनकी वो चीज पूरी हो जाए, उनको बाबा ने आज महादानी कहा है। वरदानी वो हुए जिनसे ऐसा होता है। तो हमें इन रत्नों का ज्ञान दान किए बगैर रहने नहीं चाहिए ना। अगर इतना बड़ा महादान है तो ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जब हम दान न करें। ये तो बहुत बड़ा दान है ना। लेकिन जो दान करना है वो नब्ज देख करके करना है, क्योंकि बाबा ने आज कहा वो हठ योग ऋषि है। तुम राज ऋषि हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, तो तुमको जो ज्ञान देना है वो नब्ज देख करके, व्यक्ति स्थान स्थिति परिस्थिति देख करके हमें देना है ज्ञान। बाबा देखो कह रहा है जो बच्चे अपनी नब्ज को नहीं जानते हो फिर दूसरे को कैसे जानेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए तीन बातें होती हैं। एक तो क्या होता है कि दुनिया में कहते हैं कि एक तो क्या होता है, वो चीज होती है हमारे अंदर जिसको हम जानते हैं, हम खुद जानते हैं। एक वो चीज होती है जिसको हम भी जानते हैं और हमारे बारे में दुनिया भी जानती है। एक वो है जिसको सिर्फ हम ही जानते हैं, और दूसरा ये है कि जिसको सारी दुनिया भी जानती है और हम भी जानते हैं। एक तीसरी चीज है जिसको हम भी नहीं जानते और दुनिया वाले में भी हमारे बारे में नहीं जानता, वो सब कॉन्शियस माइंड में रहती है। तो बाबा आज देखो क्या कह रहा है, जो अपनी नब्ज कोई नहीं जानेंगे वो दूसरे को कैसे जानेंगे। तो अविनाशी सर्जन के बच्चे हैं, सर्जन को अगर नब्ज देखना ना आए, ये आज के कलयुगी सर्जनों की बात नहीं हो रही। कलयुगी सर्जन इसलिए कहा कि जाते ही सबसे पहले ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, लोगों के प्राण निकल जाएं, टेस्टिंग में इतना खर्चा आ जाता है। वो वाले नहीं जो नब्ज देख करके पहले जान जाते थे। बाबा देखो क्या कह रहा है, तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। कहावत है ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान मिल जाता है तो अज्ञान अपने आप विनाश हो जाता है। तो ये ज्ञान इंजेक्शन है, आत्मा को ज्ञान इंजेक्शन लगता है ना। ये महिमा वास्तव में अभी की। बाबा देखो क्या कह रहा है कि दुनिया में तो गुरुओं के लिए कहा गया, वो गुरु ज्ञान इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, गुरुओं को भी तो ये सदगुरु देने वाला है। इसलिए हम अविनाशी सज्जन के बच्चे हैं, ज्ञान इंजेक्शन सबको लगाना है ना। और डॉक्टरों को भी याद किया, कोई लाख कमाते हैं, कोई 500 भी मुश्किल कमाते हैं, तो नंबर वार तो होते ही ना। ऐसे ही हम बच्चे हैं, तो हमें चेक करना हम किस तरह के हैं। भगवान आया है, भागीरथ में प्रवेश करके ज्ञान दे रहा है। देखो मनुष्य से देवता बनाना मासी का घर नहीं है। इसलिए बाबा ने आज कहा मनुष्य से देवता बनाना ये भी जादूगरी है, और ये जादूगरी भगवान के अलावा कोई सिखा नहीं सकता। हठ योगी तो कभी सिखला ही नहीं सकते। इसलिए आज बाबा ने दो टूक शब्दों ने कहा, मैं जो कहता हूं ना वो सुनो, आंखों से कुछ नहीं देखो, देखते हुए भी नहीं देखो। अभी यार ये बड़ी बात है कि हम देखते हुए कुछ नहीं देखें। आज कह रहा है कि हमें उदारचित होना चाहिए। उदारचित मतलब, तो हम बच्चों को नशा होना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। किस लिए? कि स्वयं भगवान भागीरथ में आकर के प्रवेश किया है।
और करके हमें विश्व का मालिक बना रहा है। तो ये छोटी बात नहीं, मनुष्य से देवता बनाना। दुनिया में लोग जादूगरी की बात करते हैं ना, एक्चुअली जादूगरी है, छोटी मोटी जादूगरी नहीं है। मनुष्य को देवता बना देना है बड़ी जादूगरी है, और उस जादूगरी को भगवान कर रहा है। ऐसा राजयोग सिखलाता है हमें कि हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आते हैं, जिसमें बाबा ने कहा जिनको सर्विस का शौक होगा उन बच्चों की निशानियां आज बाबा ने बताई है। तो कुल 7 निशानियां, हम एक एक निशानी को देखेंगे। पहली बात, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो पुरानी दुनिया में शोर शराबा जाने क्या क्या है। अभी देखना, ये क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस में लोग पार्टियां रखेंगे, ड्रिंक करेंगे, न्यू ईयर आएगा उसमें सब यही करेंगे। अब ये माहौल आपको भाना नहीं चाहिए, है ना। ज्यादा शोर शराबा मजा नहीं आना चाहिए। पुरानी दुनिया मतलब जहां पर 5 विकारों से रिलेटेड वायुमंडल है, उस वायुमंडल में आपको बिल्कुल आनंद आना नहीं चाहिए। अब हमें चेक करना है कि मुझे आनंद आता कि नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई लोगों को पुरानी बातें बहुत अच्छी लगती है। पार्ट क्या बोलते हैं, गॉसिपिंग करना और इधर उधर की बातें करना, है ना। आजकल क्या क्या पार्टीज होती है, मेरे को तो सबके नाम भी नहीं पता। तो वो सब में हमको मजा नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है, अगर सर्विस का शौक होगा तो क्या होगा, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में खुशी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप समान, दो चीजें होती हैं, एक आप समान, दूसरा बाप समान। आप समान बनाना मतलब एटलीस्ट जितना मेरे को ज्ञान है उतना तो सामने वाली की आत्मा का आ जाए, जितने मेरे अंदर धारणा है उतनी आ जाए। इसको कहते हैं आप समान बनाना। अगर मैं राजयोग कोर्स करा पाता हूं तो सामने वाली आत्मा भी करा पाए, इसको कहेंगे आप समान बनाना। और बाप समान तो सबको पता ही है। तो क्या मुझे दूसरों को आगे बढ़ाने में आनंद आता है? क्या दूसरों को आगे बढ़ाने की मेरे अंदर प्रेरणा चलती है, मेरा मन करता है? वो हमें चेक करना है। तीसरी बात है, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में आराम है, बहुत आनंद आएगा। किसी को कुछ सुनाना है, किसी को बताना है, किसी की उन्नति करनी है, तो उसमें उनको आनंद आएगा। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, किसी को हेल्प करने में आपको आनंद आए, ये बड़ी बात है, छोटी बड़ी बात नहीं, है ना। चौथी बात बाबा ने कहा, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुश रहेंगे। अब देखो खास करके प्रदर्शनी की सेवा होती है, कई बार लंबा भट्टी होती है, योग होता है, पूरे दिन भर भी बोलना होता है, तो गले में तो दर्द होता है। देखिए ये सब फिजिकल है, इसमें कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन खुशी हो, भगवान इतनी खुशी भर देता है, उनको कभी ना हो। जैसे कई लोग बोलते हैं कि कितने घंटे योग करा सकते हो, भट्टी करा सकते हो, मेडिटेशन करा सकते हो। क्या लगता है आप लोगों को, कितने घंटे हम करवा सकते हैं या कर सकते हैं? वो हमें चेकिंग करना है ना। मुझे तो नहीं लगता है कि 7-8 घंटे में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो वो देखना है। पांचवी बात, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही है, वो किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। मिल्कियत नहीं चाहिए मतलब, किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है? हम्म? बहुत सारे लोगों को नाम मान शान चाहिए होता है ना। किसी की प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। उसमें बहुत सारा टाइम जाता है, वो सब में बहुत सारा टाइम नहीं हमें गंवाना है। चाहे इसमें हम समर्पित हो या घर गृहस्थी हो, किसी को भी इसमें बहुत सारा टाइम हमको बर्बाद नहीं करना है। तो उसके लिए बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है कि हमको ये ध्यान देना है। छठी बात है, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी, ये बहुत बड़ी बात है। पुरानी दुनिया से, पुराने देश से, पुराने संबंधियों से हमारी रगें टूट जाएं, ये मेहनत का काम है। ये टूटना इतना आसान नहीं होता है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और इसलिए क्या होता है, हमारी बुद्धि उन्हीं चीजों में जाती रहती है। तो वो हमें चेक करना है कि हमारी रगें कितनी टूटी हैं। बुद्धि हमारी पुरानी
चीज़ों में, पुरानी दुनिया में, पुराने लोगों में, तो मज़ा आता है। थोड़ा बहुत तो चलता है ना। ये जो चलता है ये नहीं चलेगा। ये चलाएंगे तो आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चेक करना है कि हमारी रगड़ टूटी कि नहीं टूटी। मतलब रगड़ टूटी मतलब अगर कोई परिस्थिति आई और हमारे मन में क्या, क्यों, कब, कैसे चलने लगा, तो नहीं टूटी ना फिर रगड़। तो वो हमें चेक करना है। और सातवीं बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बाप समान उदारचित होंगे। अब उदारचित ये बहुत बड़ा गुण है। उदार होना मतलब क्या है? कई लोग देखो, आप किसी की मदद नहीं करते हैं, किसी को प्रॉब्लम में देख करके भी कई लोगों का मन नहीं करता है कि उनकी मदद करने के लिए। उदारचित मतलब, अभी मैं उदारता का, हम सब तो बहुत पहले एक कहानी सुने थे, आपको शायद याद आए, थर्ड या फोर्थ में थे। हंस, कोई एक हंस की कहानी थी। उसमें एक राजकुमार दिखाया गया और एक बहेलिया दिखाया गया। बहेलिया नहीं, एक राजा दिखाया गया, राजकुमार हाँ दिखाया गया, और दूसरा एक गरीब दिखाया गया। वो भी बच्चा ही था, राजकुमार भी उसको भी बोल सकते हैं। तो क्या दिखाया गया उसमें कि जो राजकुमार था वो शिकार करने जाता है और उसको, हंस को तीर मार देता है। हंस को तीर लग जाता है तो हंस बहुत भटकता है, और भटक भाग करके वो जाता है। तो एक दूसरा, मेरे को एग्जैक्ट वो कहानी नहीं, नाम चरित्र नहीं याद आ रहा है, तो वो जिसके पास जाता है, किसी को याद आए तो शेयर करना, तो वो उसको गोद में उठा लेता है और उसका तीर निकाल करके मरहम पट्टी करता है। अब जिसने तीर मारा वो कहता हंस मेरा है, मुझे दे दो। तो दूसरा वो कहता है, राजकुमार जिसने उसको बचाया, कि नहीं, हंस आपका नहीं, मेरा है, क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई। दोनों मिल करके राजा के पास जाते हैं। तब राजा उसको कहते हैं, भाई ये हंस तो इस ये मार रहा था तीर, तो इसको दे दो। तो उसने कहा, महाराज, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा उदार होता है, महान होता है। तो जो दयालु हो, कृपालु हो, है ना, उसको उदारचित कहा जाता है। तो हम बाप समान उदारचित हैं, हमारे अंदर ये आता है कि सबसे बड़ी उदारता क्या, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, क्या जीवन जीने हैं वो जानते नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग भगवान सिखा रहा है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ भी नहीं पता। और यहाँ भगवान सब कुछ सिखा रहा है। किसी को सीखना है तो आ जाओ। उन्हें सेवा के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगेगा, उन्हें आनंद आएगा सेवा में। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हमें ध्यान देना है। सोचो, बेहद का भगवान इस सृष्टि पर आया है, किस लिए आया है? हमें सुख का वर्षा देने के लिए आया है, पढ़ाने के लिए आया है। पढ़ा करके क्या करता है? सत्य की बादशाही देता है ना। तो पढ़ना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। आज तो बाबा कह रहा है गदगद होनी चाहिए, दुनिया चिल्ला रही है। सोचते हैं शांति हो, विश्व में शांति हो। मालूम ही नहीं दुनिया को शांति क्या वस्तु है, शांति क्या है। बोलो किसी को, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीस? जल्दी मालूम नहीं लोगों को पीस क्या है। तो भगवान समझाता है, कहाँ शांति थी, कैसे शांति होगी। वही भगवान आकर के ऐसी दुनिया की स्थापना कर रहा है जहाँ सुख भी है, शांति भी है। निराकारी दुनिया में तो शांति शांति ही है। आज बाबा ने एक बहुत बड़े बिलीफ सिस्टम को टच किया है कि दुनिया में क्या क्या लोग दिखाते हैं। हम सतयुग में क्या दिखा दिया? सतयुग में दिखा दिया हिरण्यकश्यप का पूरा हंगामा है। हाँ? हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद की कहानी दिखाई ना, और फिर वो अपने को ही भगवान कहता था। त्रेता युग में देखो रावण को दिखाया, राम की सीता चुरा ले गया। द्वापर युग में देखो श्री कृष्ण को दिखाया, कंस मामा ने। तो हर युग में इन्होंने दिखाया, अच्छाई और बुराई दो पात्र रखे हैं, ये हमें शिक्षा देने के लिए कि दोनों पात्रों का रोल अलग अलग है, तुम्हें अब अच्छा बनना है। तो अब कई लोग इसको बोलते हैं कि ये तो था ही ना, थे ना। अच्छा,
और कहानी नहीं बनाई खाली, उनके स्थान भी है। अब देखो श्री राम थे तो अयोध्या में जन्म हुआ तो अयोध्या भी है, श्रीलंका भी है, वहां आक्रमण किया तो भी, किष्किंधा भी है, सब कुछ तो है। श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया तो मथुरा भी है, गोकुल गए तो वहां लिया, फिर द्वारिका में गए तो द्वारिका भी बनी। अब ये नहीं पता कि पहले कहानी बनी या स्थान बने, या पहले स्थान थे फिर कहानी आई, ये नहीं पता। क्या कहानी का रीजन है वो मालूम नहीं। तो बाबा कहते दुनिया वाले तो घोर अंधियारे में है। आज बाबा ने भी कहा प्रभात फेरी निकालते हो तो लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में उठाओ। मैंने बड़ौदा में देखा ऐसा होता था। तो हमें मेहनत करनी है जीवन मुक्ति में जाने की और अनेकों को ले जाने के लिए। आज बाबा स्पष्ट रूप से कह रहा है, देखो अगर बाबा का बने फिर बाद में भले उनका हाथ छोड़ दें तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी, क्योंकि स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाले भी तो चाहिए, तो बन जाएंगे, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। आज बाबा ने भी कहा तुमको मैं पवित्र बनाकर ले जाऊंगा, जो पवित्र नहीं बनेंगे वो सजा खाएंगे, सिंपल है। तो हमें इसमें मेहनत करनी है। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं उन्हीं पर भगवान का प्यार, नॉर्मल देखो बाप का प्यार उन्हीं पर तो रहता है। तो हमें चेक करना है कि हम ऐसे हैं, एक बाप के सिवाय कोई नहीं याद आ रहा है, वो हमें चेकिंग करना है, वो देखना है हमको। आज के वरदान पे आते हैं। क्या क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी भाव। देखिए, जब हम स्वदर्शन के बजाय पर दर्शन की तरफ चले जाते हैं, रांग दर्शन की तरफ चले जाते हैं, तभी गड़बड़ होता है। तब हम क्या होता है, फिर माया जीत नहीं बन पाते, पर दर्शन के चक्र में उलझ जाते हैं, और फिर ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप देखो, या तो हम पास्ट में होते हैं या तो फ्यूचर में होते हैं, प्रेजेंट में कितनी देर होते हैं। तो जाल बन जाती है और हम स्वयं ही रचते हैं और फिर उसी जाल में फंस जाते हैं मकड़े की तरह। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ के जाल से मुक्त होना, मुक्त होकर के योग युक्त होना, जीवन मुक्त होना, यही मेहनत है। तब हम चक्रवर्ती राजा बन पाएंगे, और प्लान बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो सफलता मिलेगी। और आज बाबा ने बताया कब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे, तब हमारा किसी भी आत्मा की तरफ झुकाव नहीं होगा। देखो 4 शब्द आते हैं, लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव, ये चारों होते हैं। अगर किसी के साथ आपका लगाव होगा तो आपका झुकाव जरूर उसकी तरफ होगा, और झुकाव हो, है ना, सॉरी, प्रभाव होगा, लगाव होगा तो प्रभाव होगा, तो झुकाव होगा तो टकराव होगा। तो चेक करें मेरा है तो नहीं। कर्मातीत का मतलब बाबा ने बताया सर्वबंधनों से न्यारा। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम, एक तो हमें ये देखना है कि हम सेवा कैसे कर सकें, है ना, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है, सब जगह तोड़ देनी है। सर्विस के बगैर बाबा कहता आराम नहीं करना है, बाप समान उदार चित्त बनना है, नब्ज देखकर सेवा करनी है ना, अच्छा लडोल बनने के लिए वफादार रहना है, और क्या क्यों के क्वेश्चन की जाल से मुक्त रह करके सच्चे सेवाधारी बनना है। प्लान बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो सफलता मिल जाएगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।